बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है आलू गोभी। इसके लिए मैंने 1 किलो गोभी ली है। इसको मैंने काट लिए, ऐसे फूलों को लादा कर लिए। नीचे से सख्त वाली चीज़ मैंने ज़रा से साथ रहने दिए और वो बाकी चीज़ मैंने इधर काट के रख दिए। छोटे छोटे पीस कर लिए इसके। एक बड़ा 2 आलू भी डालने इसमें, अगर बड़ा हो तो एक ही बहुत है। मेरे छोटे आलू थे, मैंने इसलिए 2 रख लिए। एक बड़ा प्याज लिए, एक बड़ा टमाटर है और ये 5 जो है लहसुन के और एक ये अदरक का पीस है। हम इनको पीसेंगे नहीं, हमने इनके छोटे छोटे पीस करने हैं। और ये 4 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 कप ऑयल का लिए मैंने। ठीक है, अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन होता है हम लहसुन और अदरक के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। ठीक है, अब प्याज ब्राउन हो गए। अब मैं इसमें लहसुन शामिल कर दूंगी, लहसुन और अदरक दोनों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस लहसुन अदरक हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। कोशिश करूंगी इसमें पानी में कम से कम इस्तेमाल करूं। मसाले में जल्दी जल्दी पानी भी डालती हूँ तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं बनती। अब इसमें मैं सारे मसाले डाल दूंगी। वन टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून मिर्च, सुरख मिर्च। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी डालूंगी। और इसमें 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया।
अब ये मैं ज़रा सा इसमें पानी डाल रही हूँ, बस 1 टेबल स्पून ही डाल दें। सारे मसाले इसमें मैंने शामिल कर दिए। अब गोभी की ये जो मैंने सख्त वाली चीज़ काटी हुई है इसे मैं साथ शामिल कर दूंगी। क्योंकि इनको गलने में ज़रा टाइम लगता है। आलू है, इनको मैंने बस इस हिसाब के काटे हैं, बहुत बड़े पीस मैंने नहीं रखे। जब मैंने ऑयल शामिल किया था ज़रा सा लग रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं था, वो बिल्कुल ठीक मैंने ऑयल किया है। अब इसमें हम फूल को भी बाद में शामिल करेंगे। तो इसके फूल मैंने काट के रखे हैं, अभी मैं शामिल नहीं कर रही, उनको मैं बाद में करूँगी। अभी मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ, हरा धनिया नहीं अभी शामिल करना। 2 मिनट मसाले को भूना था, उसके बाद मैंने ये गोभी के साथ वाले हिस्से मैंने जो काट के रखे थे वो डाल दिए थे, आलू डाल दिए थे। अब इन चीज़ों को मैं तकरीबन 5 मिनट भूनूंगी। अब इसे भूनते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसमें मैं ये बाकी गोभी भी शामिल कर दूंगी। ये देखिए, इनके मैंने बहुत छोटे नहीं पीस किए, क्योंकि मुझे बिल्कुल गली गोभी नहीं अच्छी लगती, मुझे साबुत फूल अच्छे लगते हैं। बिल्कुल प्याज से इसे हिलाना है, इनके ज़ोर ज़ोर से चम्मच लगा के ये फूल ही तोड़ दें। और इसे मैं तकरीबन ऐसे 5 मिनट भूनूंगी, उसके बाद मैं इसे दम पे लगा दूंगी। अब हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दूंगी। पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं शामिल किया, सिर्फ मसाले में एक जगह मैंने 1 टेबल स्पून डाला था पानी का, बस। उसके बाद मैंने कोई पानी नहीं डाला और इसमें डालना भी नहीं है। आप इसमें नमक मिर्च चख लें, जैसा आप खाते हैं वैसा डाल लें। मेरे तो हिसाब का बिल्कुल ठीक होगा, मुझे चखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना ही डालती हूँ। अब इसे 5 मिनट हो गए भूनते हुए। अब मैं बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी चूल्हे की, इतनी मैंने आंच कर दी है। इसे मैं कवर कर दिया है। अब मैं भी आपको इसका टाइम नहीं बता सकती कि मैं 10 मिनट के लिए लगा रही हूँ या 5 मिनट के लिए या इससे ज़्यादा। जब ये मेरी रेडी हो जाएगी आंडी, तब मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तब बताऊँगी कि मैंने 10 मिनट के लिए लगाया था या 15 या 16-17 जितना भी मिनट होगा, ठीक है। कम्प्लीटली जब टाइम होगा ना फिर मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी हो सकता है मैं अभी आपको 10 मिनट बता दूँ, उसमें ना आलू गले
या हांडी में कोई फ़र्क रह जाए फिर मुझे मज़ीद रखना पड़े, तो इससे बेहतर है कि मैं टाइम आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन ये कि बीच में ना 5 मिनट के बाद आपने इसे लाजमी लाना है, ये ना हांडी जल जाए आपकी। पानी नहीं डालना मैंने इसमें, अभी भी नहीं डाला, तो आप भी ना डालिएगा, तभी आप देखिएगा आपकी सब्ज़ी कितने मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। हाफ टी स्पून इस पर मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल देती हूँ। बस आप इसे दम पे लगा देंगे। 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में ये मैंने अभी से चेक कर लिया था, से अच्छा सा खाना बन गया। आलू भी नरम हो गए और जो फूल मैंने डाले थे वो भी नरम हो गए। अब हम इनको डूंगे में निकालेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। देखें कितनी अच्छी शक्ल है माशाल्लाह। सब्ज़ी जो बिल्कुल टूट जाती है ना, तो वो नहीं अच्छी लगती। खाने को तो बस बंदा पेट भारी लेता है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें फूल। अब मैं इनको डूंगे में डाल देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू गोभी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप घर में बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।